प्रभु जी, मुझ पर दिखाई खुदावन प्रभु जी, वो दिन मांगे प्रभु दया मेरे ऊपर दिखाई, उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन। हालेलुया प्रभु जी, ना प्रभु जी हम अपने जीवन से प्रभु आपको महिमा दे सके खुदावन प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। जिन्हें जिंदगी दिती ओ दे गुण गावांगा, जिन्हें जिंदगी दिती ओ दे गुण गावांगा, लवांगा नाम ओदा ना मैं शर्मावांगा, लवांगा नाम ओदा ना मैं शर्मावांगा। हम आपकी आराधना करते हैं ओदा बन के रहना है, मेरा सब कुछ ओही है हुण, ओदा बन के रहना है। हर सना हुण हर वेले में यीशु यीशु कहना है, हर सना हुण हर वेले में यीशु यीशु कहना है, यीशु यीशु कहना है, यीशु यीशु कहना है, यीशु यीशु कहना है, यीशु यीशु कहना है। मैं उस तो बिना कुछ ना चाहवांगा, मैं उस तो बिना कुछ ना चाहवांगा। जिन्हें जिंदगी दिती ओ दे गुण गावांगा, जिन्हें जिंदगी दिती ओ दे गुण गावांगा, लवांगा नाम ओदा ना मैं शर्मावांगा, लवांगा नाम ओदा ना मैं शर्मावांगा, लवांगा नाम ओदा ना मैं शर्मावांगा, लवांगा नाम ओदा ना मैं शर्मावांगा। जिन्हें जिंदगी दिती ओ दे गुण गावांगा, जिन्हें जिंदगी दिती ओ दे गुण गावांगा, लवांगा नाम ओदा ना मैं शर्मावांगा, लवांगा नाम ओदा ना मैं शर्मावांगा। ओ यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर, क्योंकि सच में मेरे खुदा आप सामर्थी हैं प्रभु, आप दयालु परमेश्वर है मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आज इस समय में प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं सब प्रभु एक मन होकर प्रभु, ओ सच में प्रभु आज हम सबके जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले मेरे खुदा, हम सबके जीवनों से प्रभु आपको आराधना मिले प्रभु, हम सबका जीवन प्रभु आपको भाए और आपको पसंद हो सके मेरे खुदा। ओ पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें अपने लायक बनाए पिता परमेश्वर। ओ आपके नाम को लेने से प्रभु हम शर्माए ना प्रभु, आपके नाम को लेने से हम डरे ना प्रभु, क्योंकि आपका नाम प्रभु वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है प्रभु, आपका नाम वो नाम है जो सब नामों से पवित्र है मेरे खुदा। आपके नाम से प्रभु जी बदरूहें प्रभु कांपती है मेरे खुदा। ओ पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय प्रभु एक एक जन को प्रभु जो इस मीटिंग में ज्वाइन है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप छुए मेरे खुदा। अब आप प्रभु आपकी आराधना करने के लिए हमें मदद करें प्रभु जी, हमारे हृदय को तैयार करें प्रभु, हमारे शरीर प्राण आत्मा को तैयार करें प्रभु, और आपकी पवित्रताई को प्रभु हमारे जीवन में लेकर आए प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है कि बिना पवित्रताई आपको प्रसन्न करना होना है। ओ पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम स्तुति करते हैं प्रभु, हम महिमा करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि सच में प्रभु आप सामर्थी है मेरे खुदावन यीशु राजा। ओ धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यीशु राजा। हालेलुया प्रभु, स्तुति हो 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 प्रभु, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो मेरे खुदावन यीशु राजा। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सच में प्रभु आप वो परमेश्वर है प्रभु जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया मेरे खुदावन यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आप प्रभु जब पहाड़ पर उतरते थे प्रभु तो वो पहाड़ कांपने लग जाता था मेरे खुदा। ओ पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ओ पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें अपना मंदिर बनाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिरजा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हमें अपने जैसा बनाया मेरे खुदावन यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हालेलुया, महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यीशु
यीशु राजा हालेलुया प्रभु आपके प्रेम के लिए प्रभु ऐसा प्रेम प्रभु हमसे किसी ने नहीं किया मेरे खुदावन यीशु राजा आपने सच में प्रभु हमारे लिए प्रभु अपने उस इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ा मेरे खुदा उसको भी हमारे लिए दे दिया मेरे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा एक एक जन को प्रभु आप छुए मेरे खुदा एक एक जन के प्रभु आप हृदय की भूमि को प्रभु तैयार करें मेरे खुदा ओ पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यीशु राजा हालेलुया प्रभु महिमा हो मेरे खुदा स्तुति हो प्रभु जी स्तुति हो प्रभु स्तुति हो मेरे खुदावन यीशु हालेलुया प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यीशु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा क्योंकि आपका प्रेम प्रभु हमारे जीवन में बना रहता है हर समय मेरे खुदावन यीशु हालेलुया धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर हालेलुया प्रभु स्तुति हो मेरे खुदावन यीशु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सच में मेरे खुदा आप सामर्थी है मेरे खुदा सामर्थी है मेरे पवित्र परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी एक एक जन को प्रभु जी आज प्रभु ऐसी भेंटे प्रभु हम आपको चढ़ा सके प्रभु जो आपको स्वर्ग में पसंद हो प्रभु जी ओ परमेश्वर जैसे आपने दाऊद को कहा कि ये मेरे दिल का व्यक्ति है वैसे ही प्रभु आप हमें कह सके कि ये हमारे दिल ये मेरे दिल का व्यक्ति है ओ ये मेरे दिल का बेटा है प्रभु ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु हालेलुया प्रभु जी हम स्तुति करते हैं मेरे खुदावन यीशु राजा महिमा करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर ओ प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु हालेलुया मेरे मसीह मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह मेरे पापों के लिए ही उधार दे
मेरे पापों के प्रभु भार को प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे खुदावन यीशु राजा। इस संसार के पापों को प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे खुदा। ओ पवित्र परमेश्वर, सच में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें पवित्र किया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु आप सामर्थी हैं प्रभु, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। ये सारी सृष्टि प्रभु आपके अद्भुत कामों से भरी हुई है मेरे खुदा। ओ पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आज प्रभु एक एक जन के हृदय को प्रभु आप सच में प्रभु देखें और जांचें और परखें प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है मेरे खुदावन यीशु राजा कि आप मन की बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर। मन में उत्पन्न होने वाली हर एक बात को प्रभु आप जानते हैं मेरे खुदा। ओ पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस मौके के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु। हम सबके जीवनों से प्रभु सारा आदर महिमा प्रशंसा प्रभु आपको मिले प्रभु, सारी महिमा प्रभु आपको मिले प्रभु, सारी स्तुति प्रभु आपको मिले मेरे खुदा। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ प्रभु फिर से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सच में आप ही आदर के योग्य हैं प्रभु, आप ही महिमा के योग्य हैं प्रभु जी, और आप ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु हम फिर से आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इतना अच्छा मौका हमें दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, सब मिलकर उसकी बड़ाई कर सकते हैं। और पास्टर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना आप सबके साथ मिलकर कर सकें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। खुदा आपको आपकी मिनिस्ट्री को और ज्यादा इस्तेमाल करें और लोगों के पास आप सबको लेके जाएं। थैंक यू सो मच इस मीटिंग में आप ज्वाइन होने के लिए, वर्शिप में हमको सहायता करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। आइए अभी वचन का समय है। प्लीज जॉर्ज जी आप थोड़ा बोलेंगे तो ठीक रहेगा प्लीज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने ये हमें समा दिया अद्भुत, और हमारे बीच में जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये हमारे पंजाब में एक जिला है लुधियाना, वहाँ ये सेवकाई करते हैं, और प्रभु ने बड़ा अच्छा उनको प्रभु इस्तेमाल करते हैं, और वो अच्छे काम भी करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनके लिए, और जो अभी उनको परमेश्वर ने ये एक पदवी दी है डॉक्टर की, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक ऊंचे स्थान पर उनको रखा है, और सचमुच एक बहुत अच्छे पर्सन है और बहुत अच्छे इंसान कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है। और प्रभु ने हमें थोड़े समय से हमें उनसे मुलाकात हुई है, और प्रभु का धन्यवाद है कि हम उनके साथ समाज जितना भी बताया है, बहुत अच्छा परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, और आज भी आप खुदा के वचनों के द्वारा आशीष होंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद है, और मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर डॉक्टर करणवीर जो हमारे बीच में आए हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हुमर जो एक संस्था भी है हुमर राइट के, उनके जिला प्रेसिडेंट भी है, और वो अभी उनको ये डॉक्टर का उनको पूरे वर्ल्ड का जो है वो स्थापित किए गए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वो एक दूसरी बात के सबसे बड़ी कि वो सेवकाई में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और वो लगातार प्रभु के लोगों तक प्रभु के वचनों को लेकर जा रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज वो दूसरी बार हमारे बीच में आ रहे हैं, और आज आप बहुत ज्यादा वचनों से आशीष होंगे, और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और हम एक बार पूरी मसीह वॉरियर्स की टीम से की तरफ से और जितने भी जुड़े हैं उनकी तरफ से हम डॉक्टर करणवीर का वेलकम करते हैं इस जूम मीटिंग में।
खुदा आपको, आपकी फैमिली को, आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीषित करे। आमीन। डॉक्टर साहब, आपका समय अब है और आप प्रभु के वचन को हमारे बीच में ले सकते हैं। थैंक यू। ओके जी, ओके। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन पास्टर जी ने दी। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी का, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी कि आपने समा दिया। इस लायक नहीं है कि प्रभु के नाम को भी ले, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावन ने चुना और अपने कामों के लिए इस्तेमाल होने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन का, सचमुच वो इतना ज़बरदस्त परमेश्वर है, बहुत ही ज़बरदस्त। इससे पहले कि हम कहीं वचन को सीखें, वचन की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूँ इस समय जब हम वचन की तरफ बढ़ेंगे, वचन जो है किस किस को अच्छा लगता है। मुझे आपके हाथों, आप कहीं सोच रहे होंगे पास्टर जी इधर नहीं देख रहे, इधर देख रहे हैं। मेरा लैपटॉप इधर पड़ा है, मुझे उधर कैमरे में आप नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे आप इधर दिख रहे हैं, तो मैं इधर ज़्यादा देखता हूँ। हालेलुया, ठीक है। सो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल, प्रभु का धन्यवाद हो, आपको आवाज़ आ रही है। देखिए, ये मीटिंग जो है, परमेश्वर का धन्यवाद कि हम मिल सकते हैं एक दूसरे से, आप कहीं भी हों। और आप मेरी वीडियो आ रही है? रुक गई होगी ना? बस ठीक है चंडी। और भाई यहाँ पर कैमरा ठीक कर रहे थे, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए आप। बस ठीक है, ठीक चंडी, बस ओके, बस। तो आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? एक बार मुझे अपने हाथों को दिखा दे ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। ठीक है, कौन कौन खुश है? चर्चिस में बहुत बार बोला जाता है कौन कौन खुश है, तो ये सवाल चर्च शुरू होने से पहले और हर बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन खुश है। सो कौन कौन खुश है जब भी पूछा जाता है, तो कई बार मैंने सुना है पादरी साहब को ना बड़ा बोलते हैं कि पास्टर जी आप एक ही बात पूछते रहते हैं, कौन खुश है, कौन खुश है। जिंदगी में तो परेशानी बहुत है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं चाहूँगा बीच बीच में मैं आपसे सवाल पूछता रहूँगा। जिनके पास में शोर नहीं है, मैं थोड़ी सी इजाज़त लूँगा पास्टर जॉर्जी से कि वो बीच बीच में जैसे हम बातचीत करते हैं, तो जिनके पास में साउंड जो है वो पीछे डिस्टर्बेंस नहीं है, वो अपने माइक को खोले और जवाब दे सकते हैं। जिनके पास में डिस्टर्बेंस नहीं है, प्लीज़ करके, ठीक है। सो प्लीज़, अगर आपको ऐसा है, इसको कैंसिल कर दो पहले। तो अगर ऐसा है, देखिए शैतान बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है बीच बीच में, आपको दिखने शुरू होगा ना, क्योंकि वचन, इसके बाद में हम वचन की तरफ बढ़ेंगे तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू कर देगा। बोला हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। आइए, ये दुनिया परेशान है, इतनी परेशान है, हर चीज की उनको परेशानी है, हर चीज की उनके जीवन में दिक्कत है। अगर मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो मैंने उससे पूछा, हाँ भाई कैसे हो? पास्टर जी की दसिए, इतने परेशान है, जिंदगी ऐसे होगी वैसे होगी। चलो ठीक है, मैंने कहा प्रभु के साथ बने रहें, ये परेशानियां तो लगातार बनती रहेंगी, जीवन है, आती जाती रहेंगी। चलो, मैं फिर एक किसी से व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा क्या, हाँ जी कैसे हो? मतलब उसके मुंह से ये निकला ही नहीं। 2-3 व्यक्तियों से ऐसे इंटरेक्शन हुआ तो उनके मुंह से ये निकला ही नहीं कि हाँ खुश हैं। एक ही बात निकलती है, बहुत परेशानी है साड़ी जीवन च, बहुत ही परेशानी है हमारे लाइफ के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप खुश हैं? हाथ दिखा सकते मुझे? वेरी गुड, यहाँ तो बहुत ही अच्छी मीटिंग है, मतलब सबके हाथ खड़े हैं, मतलब सब खुश हैं, तो क्या बात है, बहुत खुदा का शुक्र है, सारे खुश हैं। मैं आज आपको एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमें खास चीज़ों से, नियामतों से, वो आशीषों को जो नियामतें हैं वो हमें देता है। आज दुनिया परेशान हो चुकी है, परेशानी का दौर है, परेशान इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो परेशानी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम उस परेशानी के चलते कई चीज़ों को भूल जाते हैं, कई चीज़ों को भूल जाते हैं। और जब हम भूल जाते हैं तब एक बात हमारे जहन में हमेशा आती है कि कई परमेश्वर जो है वो यहाँ है या नहीं है। पवित्र आत्मा आज हमें गाइड करे, क्योंकि कई लोगों के दिलों से आज परमेश्वर बातचीत करेगा। आइए, इससे पहले हम वचन में बढ़ें, मैं चाहता हूं अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करें। कहें खुदावन, जो आप चाहते हैं वो आज मेरी जिंदगी में हो। पिता, इस समय मैं हर एक बशर को, खुदावन हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूं। जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, उन सभी के ऊपर आपका आत्मा जुम्बिश करना शुरू करे। दुष्ट प्रभु जी बार बार कोशिश करेगा इस मीटिंग में डिस्टर्बेंस करने के लिए और वो वचन को चुराने की कोशिश करेगा, पर तेरा दास होने के नाते प्रभु, खुदा के दास इधर मौजूद हैं, आपके लोग मौजूद हैं, उन सभी के ऊपर आपका यीशु का लहू लगा देता हूं। और खुदावन इस समय वचन की गहराई इनके दिलों तक पहुंच जाए, इनके दिल से आज बातचीत हो। धन्यवाद, सारा आदर में मजलाल आपको देते हैं, खुदावन यीशु के नाम से मिलके मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन और आमीन।
मैं आपको बोल रहा था कि पवित्र आत्मा जब ये जो चीजें हैं ना, परेशानी 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 और ये बहुत सारी परेशानी, मतलब हर व्यक्ति अपने जगह पे परेशान है। वो कोई भी परेशान हो, कोई भी दिक्कत है, वो मतलब इतना ज्यादा घिर चुका है, ये परेशानी आती है। मुझे याद है जब हम बाइबल को खोलते हैं तो उत्पत्ति की किताब से एक परेशानी शुरू आती है। उत्पत्ति से पढ़ते सार जब हम व्यक्ति का निर्माण हो गया, कुछ ऐसा वहां पर हुआ कि वहां पर इतनी ज्यादा दिक्कत पड़ गई कि एक आप उसको सोच के देखें, जैसे मैं आपको बोलता हूं एक फिल्मी सीन आप ऐसा सोचें कि हंसती खेलती दुनिया में एकदम से एक ऐसा विलन आता है जिसने उस जगह के ऊपर ऐसी बात कर दी, पूरा प्लान, पूरा हंसता खेलता संसार खराब करके रख दिया। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा होता है, आपको मालूम है ना, हमारे जीवन में कुछ छोटी बातें, छोटी लोमड़ियां सारी चीजों को खराब कर देती हैं। हालेलुया। ये छोटी लोमड़ियां क्या हैं? आइए यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 15 आयत को हम मिलके पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति मेरे लिए पढ़ सकता है तो जरूर से अपने माइक को खोल के पढ़ दीजिए। कोई भी जन, प्रभु का दास या दासी। धन्यवाद प्रभु जी। यूहन्ना 14 उसका 15 आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो और उसकी आज्ञाओं को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। कौन कौन परमेश्वर से प्रेम रखता है? हाथ उठा के दिखा दे मुझे। सभी के हाथ खड़े हैं। कई लोग शाने हैं बेटे के लिए, अपने आप का कैमरा बंद रखते हैं और हाथ दिखाते नहीं है। उनको क्या पता, अच्छा पास्टर हमें थोड़ी देख रहा है इसलिए हमने हाथ नीचे रखा है, कैमरा ही बंद कर दो। कई लोगों का कैमरा बंद रहता है। क्यों? मैं भी जूम मीटिंग्स में होता हूँ तो वो कैमरा बंद रखते हैं और वो कैमरा बंद करके क्या करते हैं, पास्टर जी ने अगर बोल दिया ना कौन कौन व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है और सवाल पूछेंगे तो क्या करते, अपने हाथ ये ऐसे करके ना हल्का सा बस वो कैमरा बंद कर देंगे। पास्टर जी हम तो सुन रहे हैं पर हाथ नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, ये हाथ आप मुझे दिखाएं ना दिखाएं, आपके बंद कैमरे में खुदा को दिख रहा है। बोला हालेलुया। आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं खुदावन जानता है। ये जो मोहब्बत करने वाले हैं, परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञाओं को क्या करेंगे? मानेंगे। आपने उसकी आज्ञाओं को मानना है। और कौन कौन इस आज्ञा को मानने के लिए तैयार है वो भी जरा थोड़ा सा मुझे हाथ उठा के दिखा दें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपके मैं हाथों को देखूं। वेरी गुड। अब चलिए आइए हम थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं वचन के और देखना शुरू करते हैं। आप और मैं परमेश्वर के नजदीक रहना चाहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, लेकिन 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 यहां पर कुछ ऐसा होता है जब हमारी जिंदगियों में ये काम कभी पूरा हो ही नहीं पाता। दिल से आप एक बात को सोच के देखें, अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या मैं परमेश्वर की उन आज्ञाओं पे चलता हूं या नहीं। ये सबके लिए है, मैं आपके लिए, कलीसियाओं के मेंबर्स के लिए नहीं, ये सब के लिए है, पादरियों के लिए भी है, प्रॉफिट्स के लिए भी है और प्रभु की सेवकाई करने वाले के लिए, और चाहे वो चर्च में कोई भी मेंबर है, ये सब के लिए बराबर है। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं? अगर नहीं मानता तो मतलब मेरे प्यार में अभी भी कुछ कमी है। हालेलुया। मेरे प्यार में कमी है, मेरे जीवन में इस प्यार की, ये जो प्यार खुदा को मैंने करना है, इस चीज़ की कमी है। मैं कैसे खुदावन इस कमी को भर पाऊँ? आज मैं इस विषय के ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। एक सीरियस मैटर है, चर्चिस के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। मुझे मौका मिलता है कहीं जाने का तो उस जगह के ऊपर ऐसी बातें होती हैं तो मैं कभी कभी सोचता हूँ परमेश्वर ये प्यार नहीं है, यहाँ पर तो कुछ धोखाधड़ी चल रही है। धोखाधड़ी कैसे है? मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है, ये प्यार देखिए कितना बड़ा प्यार है। मैंने एक सट्टे की मेरा दोस्त था, वो पुराने टाइम में तो वो कहता था कि एक ना सट्टे की शॉप थी, पता नहीं क्या बोलता था कि उस पर पैसे लगाएंगे तो डबल हो जाएंगे। मसीह लोगों ने कलीसिया में सट्टे का व्यापार बना रखा है, तो पैसे डालेंगे तो डबल हो जाते हैं, आशीष ऐसे करके देंगे तो डबल हो जाती है। सट्टा बना रखा है और परमेश्वर को तो इतना ज़्यादा तक बोलते हैं, मतलब हम लोगों को परेशानी से निकालने के लिए तो ये चीज़ें हो रही हैं। आज धोखा हो रहा है, हर जगह शैतान घुस के बातचीत कर रहा है लोगों के दिलों से। उत्पत्ति में आपने देखा जब आदम और हव्वा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी आपके दिलों से मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा इस समय गाइड कर रहा है। अभी आपके दिलों में
बातचीत होने जा रही है। अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्रभु बोलते हैं तो ये भी खा सकता है, तो वो भी खा सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, ऐश करनी है। क्या करनी है मेरे भाई? आप लोगों के जो मेरे भाई और मेरी बहन जिनके मन में ये बात आए ना कि आप बातचीत करना चाहते हैं, आप अपने माइक को खोल के ज़रूर से बातचीत कर सकते हैं। इस आपको बिल्कुल भी मनाही नहीं है। इस समय जब हम वचन से बातचीत करते हैं तो ये दिल से छूती है, क्योंकि आपसे अभी बातचीत होगी, कई लोगों के दिलों से बातचीत होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है। प्रभु बोलते मैंने इनको बनाया है ऐश करने के लिए, मैंने इनको रचा है ताकि ये रॉयल लाइफ जिंदगी बिता पाएं, मैंने इनको रचा है ताकि ये अपनी जिंदगी को ऐश से जी पाएं, क्योंकि परमेश्वर का जो है वो हमारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी परमेश्वर का है वो किसका है? हमारा है। आज भी जो परमेश्वर का है वो हमारा है। आदम और हवा को ऐसे ही बोला, उन्होंने बोला कि जो भी कुछ है वो मेरा जो है वो तुम्हारा है, इसलिए मैंने तुम्हें अदन की वाटिका बना के दी है, इसमें ऐश करो, राज्य करो, हर पशु पक्षी के ऊपर तुम राज्य करो। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है ज़िंदगी बिताने का। कभी कभी जब मसीह हमारे ज़िंदगी में आशीष लेके आता है ना, तो बहुत स्मूथ जा रहा होता है, हम प्रार्थना में बढ़ रहे होते हैं, आशीष मिलती है। एक प्रार्थना करते तो आशीष आ जाती है, एक प्रार्थना करते तो काम हो जाता है, बीमारी के लिए दुआ करी, बीमारी चलेगी। लेकिन जब एक छोटा सा विलन घुस जाता है, ध्यान दे मेरे साथ रहे, जब छोटा सा विलन उस जिंदगी में आता है तब बातचीत बिगड़ जाती है। विलन जब आ जाता है, आप उस कहानी में जानते हैं उस जगह के ऊपर क्या हुआ। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 16 आयत, कोई मेरे साथ में ऊंची आवाज में पढ़े। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 16 आयत। आपकी हंसती खेलती जिंदगी को कोई तबाह कर देता है, वो क्यों कर देता है, थोड़ा गौर करना है। क्या तुम नहीं जानते क्या कि तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, हाँ? उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता हो के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें नहीं पता? बाइबल कहती, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि जिसके तुम बातों को सुनोगे उसके तुम क्या बन जाओगे? दास बन जाओगे। क्या बन जाओगे? दास बन जाना है उसका। क्या तुम नहीं जानते? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बाइबल ने, मैंने नहीं पूछा, ये बाइबल पूछती है आपसे भी। क्या तुम बिल्कुल नहीं जानते? इतना तुमको नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम प्रभु जी? प्रभु जी क्या पता नहीं, मुझे बताइए तो जरा। तो प्रभु आगे से वचन जो है वो बिल्कुल सटीक बोलता है कि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर जिसका हाथ आएगा, जिसका तुम आज्ञा मान लोगे, वही तुम्हारा बाप बन जाएगा, वही तुम उसके दास बन जाना है। हालेलुया। हमको उसी का दास बनना पड़ेगा जिसकी हम कानों से सुनते हैं। आप चाहे किसी की भी सुने, चाहे आप उसकी पाप की सुने और पाप की मृत्यु मिल जाए, चाहे आज्ञाकारी करके आप आज्ञाकारी बन के अनंत जीवन को ले लो। क्या आप नहीं जानते? बाइबल बोलती। मैं आपसे ये सवाल आज आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या आप नहीं जानते कि जिसके नीचे आप आ जाओगे उसके दास बन जाओगे? वो हमारा बाप बन जाएगा। बाप कैसे बोलते हैं? एक बेटे के जितनी भी चीजें जो बाप की चीजें हैं, एक बेटे को उसके बच्चों को वो सारी विरासत में मिल जाती हैं। मैं सच कह रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा। आमीन। जितनी भी चीजें एक बाप कमाए, उसकी प्रॉपर्टी हो, उसका कोई बिजनेस हो, उसके कोई पैसे हो, उसका वारिस कौन बनता है? बच्चे बन जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। अभी बाप उत्पत्ति में कौन है? किसका सिर के ऊपर हाथ है? किसके कानों से आवाज सुनते हैं? वो आते आदम हवा, और आदम और हवा बड़ा भागते हुए आते हैं, बाप ने बुलाया है, और बाप की सुनते हैं। जैसे बाप की सुनते हैं और बाप की सारी चीजों की प्रॉपर्टी का अधिकार उनके ऊपर आ जाता है, और बाप जो है वो बच्चों का है। अभी ध्यान रखना मेरी बात की तरफ। परेशानी, मैंने बात करी थी शुरुआत में, परेशानी। इधर बाप ने, रहीस बाप यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है,
जिसके होने से शुरुआत है, जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर, वो इनका अभी जिसकी ये बात को सुनते हैं, मानते हैं, वो इनका बनता है बाप, और उसकी जितनी भी आशीषें हैं ऑटोमेटिकली इनकी बन जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जितना भी इनका सब कुछ है वो परमेश्वर के द्वारा इनको मिल रहा है। अभी उस जगह के ऊपर एक काम होता है मेरे भाई, मेरे बहन, बड़ा ध्यान रखना है इसकी बात की तरफ, कि अभी इस जगह के ऊपर एक ऐसा काम हो गया जो हमारी जिंदगी में अभी तक भी होता चला जाता है। वो क्या होता है, जैसे ही ये प्रभु परमेश्वर की बातें मान रहे हैं, इन्होंने कान लगाया, इन्होंने सुना, इन्होंने जब सुनते चले गए, ये बड़ी आशीषों को देखते चले गए। वहां दिन नहीं लिखे कितने दिन तक सुनते रहे, बस होता चला गया, मिलता आता गया। प्रभु आते थे और ये परमेश्वर इनको गले लगाता था, बातचीत करता था, ठंडे समय में आता था परमेश्वर, बहुत ही आनंद होता चला जा रहा है। आज प्रभु का अनुग्रह ऐसे ही आता है ठंडा ठंडा समय में और हमें शांति मिलती चली जाती है। अब अचानक से कुछ बड़ी बात नहीं हुई है, अचानक से ऐसा व्यक्ति, सांप लिखा है कि रूप में वहां पर आया। गौर करना, यहां से मेरे साथ रहना मेरे भाई मेरी बहन। यहां पर जैसे ही उसने एंटर किया, इंटरवल हुआ और इसने छोटी सी बात करी, उन्होंने सुनना शुरू किया, मैडम जी इधर देखो फल, और मैडम जी ने कान लगा लिया ऐसे करके, बस इतना ही काफी है। क्या तुम नहीं जानते, तुम जिसकी सुनोगे, जिसके अंडर में चले जाओगे, वो तुम्हारा कौन बन जाएगा? मैं तो बाप बोलता हूं, क्योंकि गुलाम से भी अब तो बाप बन जाएगा। हालेलुया। क्या बन जाएगा? बाप बन जाएगा। ये बाप बनने के लिए कोशिश कर रहा है। हालेलुया। जब तक ये सुनते रहे यहोवा परमेश्वर की कान लगा के, सारी रहीसी, सारी ऐश, सारा कुछ मजे से चल रहा था, अभी एक आवाज और आई जो धीमी थी, जो बड़ी प्यारी लग रही थी, जो बड़ी मीठी लग रही थी, जिसमें तो बड़ा अनुभव आ रहा था, जिसमें तो बहुत ही प्रेम झलक रहा था। वो आवाज धीरे से आती है और कहती है, बहन देखो। और मैडम जी सुन लेते हैं और बस फिर ये रोमियो जो 6:16 मैंने आपको पढ़वाया है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी तुम मानोगे तुम उसके दास बन जाओगे? चाहे जो आपने पढ़ा, अभी जैसे ही आवाज सुनी, बाप कौन बन गया? आप अपने माइक को कोई 2-3 जन अपने माइक को अनम्यूट करें। मैं आपकी थोड़ी आवाज सुन लूंगा तो मुझे ये लगेगा कि आप मेरे साथ में हैं। जी प्लीज से 2-3 परिवार अगर हो सकता है तो मेरे साथ दे थोड़ा सा। जैसी आवाज सुनी तो परमेश्वर की आवाज सुनते थे परमेश्वर के, अभी किसी और की सुन ली तो उसके वो बाप बन गया। क्या बन गया? बाप बन गया। अभी बाप जो होता है उसकी प्रॉपर्टी का हकदार कौन होता है जी? बेटा होता है, बच्चे होते हैं। वाह वाह वाह, बहुत सही बात, आपने बहुत अच्छा कैच किया है। बाप पहले यहोवा था तो उसका सारा रहीसी, उसकी सारा रॉयल लाइफ, उसका सारा कुछ अदन की वाटिका, उसके पेड़ लगाए हुए, उसके पौधे लगाए हुए। वो किसके थे? बोलो, आदम और हवा के। अभी दुष्ट की आवाज सुन ली है, और जैसे ही दुष्ट की आवाज सुननी है तो शैतान इनका क्या बन गया है? बाप बन गया। और जैसे ही बाप बन गया, इन्होंने एक तरीके से गोद लिए बच्चे होते हैं ना, जिनको साइन करके विचारों को ले लिया जाता है, क्योंकि उनके पास में माँ बाप नहीं होते। वो जब साइन कर लेते हैं, चाहे वो गोद लिए हों, चाहे वो अपने माँ बाप हों, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, अगर गोद लिया बच्चा भी है तो उसका माँ बाप का भी प्रॉपर्टी का हक किसका बन जाता है? गोद लिए बच्चे का भी बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी शैतान इनके सिर के ऊपर क्या बन गया है? बाप बन गया इनका। अब सबसे पहले क्या हुआ आपको मालूम है? मैं इसलिए बाइबल से नहीं ज़्यादा बता रहा क्योंकि आपको ये सब पता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आज। यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही बाप बना, उसकी तरफ कान लगाया तो इसका सिर के ऊपर हाथ आ गया। लो बच्चों, मैंने तुम्हें क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है। अभी जो मेरा है ना, मैं तुम्हें दूंगा। तुमने मेरी आवाज़ को सुन लिया, अभी मेरा क्या है? सबसे पहला काम क्या हो गया वहां पर? ये कहते हम क्या हैं? नंगे हैं। धीरे प्रभु जी, सुन ना ले, हम क्या हैं? प्रभु बोलते क्या हो गया? किधर हो? हम अडॉप्ट कर लिए गए हैं। अभी जो बाप है ना उसका आ गया। अभी शैतान नंगा है तो उसका नंगापन इनके अंदर आ गया। हालेलुया, उसका नंगापन इनके अंदर आया और ये नंगे हो गए हैं।
शैतान की जैसे ही सुनोगे सिर के ऊपर बाप बन जाएगा हाथ रख के, और वो आपका सारा कुछ लेके वो जो छीन लेगा और आपको अपना दे देगा। मेरे भाई मेरी बहन गौर कर लें, कभी कभी हमारी जिंदगियों में ये परेशानी ऐसे जुड़ती है, आसान लगता है सब कुछ होते होते, लेकिन एक आवाज ने हमारी सारी की सारी जिंदगी तबाह कर देनी है। उसके बाद आप सब जानते हैं धीरे धीरे शैतान की बातें, मेहनत करनी पड़ रही है, बीज बो के फसलें उगानी पड़ रही हैं, माँ को लेडीज को बच्चा पैदा करना पड़ रहा है, पीड़ा से दूसरी मौत से गुजरना पड़ता है, और ये सारी बातें चलती चली गई और धीरे 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 सब कुछ बदलता चला गया। जब बाप यहोवा था तब बाप की रहीसी हमारे जीवन में थी, जब बाप का यहोवा था तब बाप ऐश करने को कहता था, जब बाप यहोवा था तब यहोवा जो सब कुछ सिखाता था वो आता चला जा रहा था। अभी बाप कोई और बन गया है, हमको उसने गोद ले लिया है शैतान ने, और मैं आप बताना चाहता हूं वो उस माँ बाप को के बाद में आगे आप देखते चले जाते, जब जितनी बार उस शैतान की आवाज सुनाई दी और जिन्होंने एक्सेप्ट की वो उसकी चीजों के वारिस बनते चले गए। बोला हालेलुया। आज आप किसका चुनाव करेंगे, किसकी आवाज को सुनना पसंद करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसकी आवाज को सुनोगे उसके दास बन जाओगे? हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन आज सोच के देखें, हनन्याह और सफीरा प्रभु के दास के पास चले गए, वहां लिखा है, कहता धीरे से आवाज को सुना, बहुत धीरे से। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 3 आयत को मेरे साथ में पढ़ दीजिए प्लीज। हालेलुया। हो रखा शतर हालेलुया। अंत वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। आपने कौन सा पढ़ा है? प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 का 5। 5 का 3 देखिए तो। पतरस ने कहा, हाँ। हे अन्नाय, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आमेन 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 हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ दुनिया परेशान क्यों है? बाप कोई और बनता चला जा रहा है। बाप, हम आज कलीसिया परेशान क्यों? बाप कोई और बना रहे हैं, बाप अपने आप को गोद दे रहे हैं किसी किसको। और बाइबल में लिखा है तुम्हारी जुबान में ये ताकतें हैं, ये तुम्हारे सोच विचार, बाइबल में लिखा है ये रोमी 6:16 में आपने पढ़ा कि जिसकी सुनोगे वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, उसके तुम गुलाम बन जाओगे, वो बाप बन जाएगा आपके सिर पे आके। अभी ये क्या कहते हैं, हनन्याह पतरस ने क्या कहा? बड़े मैं फिर से चाहूंगा एक बार फिर से मेरे भाई प्लीज से फिर दोबारा पढ़ दीजिए प्लीज से। पतरस ने कहा, हे पैसेंजर गाड़ी समझ लेना, पैसेंजर गाड़ी में थोड़ा थोड़ा हर स्टेशन पे रुकेंगे हम, वैसे जी जी जी। हर स्टेशन पे रुक जाइए मेरे लिए जी। पतरस ने कहा, पतरस ने हे कहा, हनन्याह, हाँ, शैतान ने तेरे हाँ, मन में हाँ, यह क्या बात क्यों हाँ। डाली? यह बात क्यों डाली? किसने डाली थी जी? किसने शैतान डाली ने। है? शैतान ने डाली है। हालेलुया। हालेलुया। ये शैतान ही हर जगह घुसे चले जा रहा है, ये जहां मर्जी आती है उधर चला जाता है, जिधर जिधर इसका मन करता है उधर चला जाता है। ये क्या चाहता है? आपको गोद लेना चाहता है। बोलो क्या लेना चाहता है? गोद लेना चाहता है आपको। आपसे बड़ा ही प्रेम है जी शैतान को, है कि नहीं? सच कह रहा हूं कि नहीं? इतनी मोहब्बत मुझे लग रहा है खुदा ने नहीं करी, इसने हमारे जी ये नहा धो के पीछे पड़ा हमारे। ये कोशिश करता है प्रभु के बनते हो, छोड़ो यार, मैं हूं ना तुम्हारा बाप बनने के लिए, मेरी चीजें लो। और हम भी कहते हैं, बाइबल में लिखा है शैतान फाड़ खाने वाला शेर है, लेकिन हम क्या कहते हैं? मैंने अपने कई लोगों को, वो प्रार्थना करते नहीं लेकिन ये बात कहते सुना है, ला मैंने तो शैतान के ठुड्डा मारना है, वो चला जाएगा। और घर में पता होता है कि जैसे बुखार चढ़ता है तो हाय मर गया मर गया मर गया, ऐसे होता है उनका। और अरे शैतान की तो मैं बोटी बोटी कर दूंगा, मतलब उसको ऐसे समझते हैं जैसे ऐसे ऐसे होता है। अगर यीशु साथ में नहीं है ना तो वो लिखा है सचेत रहो, वो फाड़ खाने वाला शेर है, इसलिए उसे बच के रहना है। और लात खाओगे, लात ही पकड़ के खा जानी उसने।
अगर खुदा साथ नहीं है तो बाप, अगर परमेश्वर नहीं है, यीशु नहीं है, तब ये लात पकड़ के खाने की ताकत रखता है। बाइबल में 2 शेरों की बात करी गई है, एक यहूदा का और एक ये घायल शेर जो सबको अपने बच्चे बनाने की कोशिश कर रहा है। बोला हालेलुया। थोड़ा ध्यान दें मेरी तरफ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। इधर कहता है, पतरस ने पूछा कान किसकी तरफ लगाए हैं, किसकी बात मानी है। आपको लगता है परमेश्वर ने उसको इसलिए मौत दी, उसको मौत इसलिए आई क्योंकि उसने पैसे रख लिए थे, है ना। उसने शैतान की बात को एक्सेप्ट कर लिया। क्या पता वो प्रभु के दास को बोलता, प्रभु जी मैनू लोड है, मुझे ज़रूरत है, मुझे दे दो, अगली बार दे दूंगा, या मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे मन में ये ख्याल आया, तो उसको शायद वो ये बात हो सकती है, बिल्कुल मौत से बच जाता। लेकिन उसने शैतान की तरफ अपने कान करा और कहा, हाँ मैं सुन लेता हूँ, इतने पैसे तो दे ही रहे हैं पादरी को, कोई नहीं, थोड़े पैसे हम रख लेते तो फिर क्या फर्क पड़ने लगा, पादरी को क्या पता लगने लगा। और बस बात पैसों की नहीं है, बात है उसने कान कर मन में, पंजाबी में लिखा मन च समा गया, उसके दिल में आ गया। और जैसे दिल में आया, बाप कौन बन गया जी, ये दुष्ट बन गया बाप। और जैसे ही ये दुष्ट बाप बन गया, आपको मालूम है इसने अपने नंगापन देना शुरू कर दिया। लेकिन इधर तो इसने मौत ही दे दी अपनी। कहता बेटा तूने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। बहन इसकी पत्नी भी आई और उसने भी एक्सेप्ट करा और इनके जीवन में मौत आ गई। हालेलुया। अब ये बाप यहोवा बने आपका, जहाँ शैतान बने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई मेरी बहन। इस रात के समय में इसे हो सकता है कई जगहों पे अलग टाइम चल रहा हो, पर इस समय में आप एक बात को याद रखें, बाप कौन है। इतनी मोहब्बत आपसे खुदा ने करी है। आज हमें अपना थोड़ा सा ध्यान लगाना है। मैंने आज चर्च में एक बात पूछी, मुझे हमारे चर्च में वीरवार की मीटिंग होती है, एक प्रेयर मीटिंग होती है, तो हम बैठे थे, तो मैं वेट कर रहा हूँ। आप सुने जरा, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं वेट कर रहा हूँ, कई बार पास्टर लोग ऐसे वेट करते हैं अपनी कलीसियाओं के, अपने बच्चों का। मैं वेट कर रहा हूँ प्रार्थना के लिए आएंगे, उन्हीं ने टाइम रखा, वो ही पहुँच नहीं रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, 8 से 8:30 हो गए हैं, 9 बजने को आ गए हैं, 1 घंटे की प्रेयर होती है, कोई नहीं आया। और घर से एक व्यक्ति आया, वो भी 10 मिनट रह गए थे, प्रार्थना खत्म हो गई और कोई नहीं आया। आपको पता सामने से क्या बोला, वो मम्मी ने ना जी साग बनाया था, थक गए। मम्मी ने साग बनाया था, वो थक गए हैं, इसलिए अगले वीरवार आप प्रेयर चाहे हमारे घर पे ही रख देना। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़। और यीशु का सामना देखो कौन कर रहा है, साग। हालेलुया। आप या मैं कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं खुदा की आवाज़ कान की तरफ। मैंने कहा कि अगली बारी थोड़े टाइम बाद उन्होंने बोला कि मैं बीमार हूँ, प्रार्थना करिए, और मैं शायद आ नहीं पाऊँगी। मैंने उनको बोला आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जब जिस बीमार के बिस्तर के ऊपर आप पर लेटे हैं, उस बीमारी को ठीक करने वाला यीशु ही है। बोलो हालेलुया। और कोई चंगा नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह नासरी, उसका लहू। मेरा वचन बताने का मकसद क्या है, छोटी लोमड़ियाँ पूरे खेत को तबाह कर रही हैं, छोटी आवाज़ पूरी ज़िंदगी को नाश कर रही है। हनन्याह शफीरा को मौत मिल गई, आदम और हवा को सुनना भारी पड़ गया। आदम और हवा ने हल्की सी आवाज़ सुनी और बाप वो बन गया, और वहाँ से शुरुआत हुई और अब तक चलता चला जा रहा है, अब तक चलता जा रहा है। हम कहते कि मैं अगर आदम और हवा की जगह होता, मैंने नहीं सुननी थी प्रभु की, मैंने तो शैतान की सुननी नहीं थी, मैं नहीं सुनता प्रभु, मैं तो प्रभु की सुनूंगा। और हम रोज मर्रा उस दुष्ट की आवाज़ को सुनते हैं कहीं ना कहीं। आज सोच के देखें मेरा परमेश्वर क्या चाहता होगा आपसे। उसने छोड़ा नहीं है हमको और आपको। हर रोज़ वो हमारे नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। आज मेरे भाई मेरी बहन ये बात को रखिए कि मेरा बाप कौन बनेगा। मैं किसकी तरफ अपना कान लगा के ऐसे सुनने के लिए, क्या मेरा बाप जो यहोवा है, जो यीशु है, पवित्र आत्मा जो मुझे गाइड करेगा, वो ये बोल के कहेगा कि हाँ बेटा मैं यहाँ पर हूँ, आजा मिलने के लिए, और आप सामने से आवाज़ दें। कहीं ऐसा ना हो आपके, अरे मैं ना कंबल गर्म है जी, यीशु जी ऐसा करो बेड पे ही आ जाओ, छड्डो बाकी चीज़ों को छोड़ो। ये कान, ये आवाज़ जो ये कंबल गर्म है और ये बीमार है, सिर दर्द है, टांग दर्द है, ये सब चीज़ों की तरफ धीरे धीरे आवाज़ सुनने शुरू कर देते हो ना। अभी मुझे याद है, पौलुस एक जगह पे प्रीचिंग करने के लिए गया, पौलुस, और हम इसके बाद में वचन को बिल्कुल समाप्ति की एंड पे हैं बिल्कुल। पौलुस प्रीचिंग करने के लिए गया। अभी कई लोगों को परमेश्वर ना दर्शन देता है, मेरे भाई मेरी बहन आप ध्यान से सुन लें।
कईयों को परमेश्वर दर्शन देता है, उनको लगता है ये, उनको क्या लगता है, मैं ना पास्टर जी रात को सोया और अचानक से एक सुनहरे कपड़ों में आके परमेश्वर ने एक वचन दिया मुझे, और जबरदस्त वचन दिया, और मैं उस वचन को सोच के मैं ना घर पे ही बैठ गया। मैंने कहा प्रभु ने अब आशीष तो दे ही देनी है। उस वचन में लिखा, वो बोल रहे थे वचन में, तो संडे इस वचन को घर पे ही मनन कर, चर्च मत जा। मैं कहा अच्छा, यीशु ने आके ऐसे बोल दिया तुझे। चलो, मैंने एक आयत निकाली, मैं एक अध्याय पढ़ रहा था। पौलुस एक जगह के ऊपर प्रीचिंग करने गया, और जहां कहीं वो उंगली खड़ी करके प्रीचिंग करने लगता, पीछे से एक लेडीज थी, हर जगह जा रही है उसके पीछे, और पीछे से जाके वो, ये प्रभु की तरफ से आया है, ये प्रभु का बंदा है, ये प्रभु का लोग है, ये प्रभु का महिमा करने के लिए आया है। पौलुस फिर देखता उसको, फिर देखते क्या कहता, पौलुस कहता अच्छा चलो कोई नहीं, फिर इग्नोर करके दूसरी जगह जा रहा है। दूसरी जगह प्रीच करने के लिए वो उसने अभी बात शुरू करी, और फिर लेडी बोलती है, ये प्रभु का बंदा, ये प्रभु का। आपको बताना चाहता हूं वो प्रभु की बातें कर रही थी, लेकिन पौलुस ने मन ही मन जान लिया कि इसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा है, और पौलुस ने डांटा उसको, बोला यीशु के नाम से इसके अंदर से निकल जा, और वो निकली वहां से। आपको मालूम है कभी कभी वचन, मैंने अपने चर्च से ये बात करी थी, क्या शैतान वचन को नहीं बोलेगा? वो कहते नहीं बोलेगा, शैतान नहीं बोल सकता वचन को, वचन बोलेगा तो उसकी जुबान जल जाएगी। ऐसा है क्या? आपको लगता है शैतान वचन बोलेगा तो उसकी जुबान जल जाएगी? हाथ दिखाएं तो जरा जो लोग ये कहते हैं शैतान अगर वचन बोलेगा तो उसकी जुबान जल जाएगी। आपके हाथ नीचे हैं, शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। शैतान तो वचन बोल सकता है, वो तो वचन से लड़ने चला गया, 40 दिन का उपवास था, वचन ही जाके बोलता वहां जाके, ये कर ये कर ये कर, वचन में लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। वो ये नहीं कहता, वो वचन ही बोल रहा है वहां जाके, वचन से वचन बोल रहा है। तो जब वचन से, जो वचन है उसको वचन बोल रहा है, तो हमसे वचन से बातचीत करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए मेरे भाई वो कान की आवाज जो आ रही है उसकी तरफ थोड़ा सा गौर करें, कहीं ये ना हो वो वचन बोल के आपको बरगला ले और इधर से उधर, उधर से इधर कर दे, और आप उसके गोद लिए हुए बन जाओ। बोला हालेलुया। उसके गोद लिए हुए नहीं बनना। किसके गोद लिए हुए बनना नहीं है? शैतान के। उस छोटी आवाज को सुनना नहीं है, मेरे प्रभु की आवाज को सुनना है और ध्यान देना है। ये आवाज में वचन जो है वो आ रहा है या जा रहा है? इस आवाज को सुनने से परमेश्वर जिंदगी में आ रहा है या दूर हो रहा है? इस वचन को सुनने से हम चर्च में ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं या हम इस वचन को सुन के और नीचे गिरते चले जा रहे हैं? तो गौर करनी, अपने कानों को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप जब पढ़ेंगे, ये आवाज़ आपको सुनाई देती चली जाएगी। 2 आवाज़ें ये सुनती चली जाएंगे आप। हम अब वचन के बिल्कुल अंतिम मोड़ पे हैं। आज अपनी ज़िंदगी को खुदा के सामने ले आए। परेशानी जितनी भी हो इसलिए है क्योंकि यूहन्ना 14:15 में लिखा है, ओके, मुझे परमेश्वर को, तो 14:15 में लिखा है कि मुझे उसके आज्ञाओं को मानना है और उसकी सुननी है, तभी मुझे कहा जाएगा कि मैं यीशु का प्रेमी हूँ। अगर मैं प्रेम करता हूँ उससे। आज आज्ञाओं को पकड़े, आज्ञा के ऊपर चले, और यहोवा परमेश्वर जो आसमान पे विराजमान है, यीशु हमारा वहाँ पर बैठा है, पवित्र आत्मा हमारे पास में है, हम तीनों चारों ने मिलके एक परिवार की तरह रहना है। आज परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। मैं इस वचन को परमेश्वर के हाथों में देता हूँ और चाहता हूँ कि वो जब बीज डाला गया है वो शैतान आपके जीवन से चुरा ना पाए। बस आवाज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, ये आवाज़ आपको कहाँ लेके जा रही है, ये कहाँ लेके जा रही है। सो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी आशीष दे, और आने वाले दिनों में आपको इस आवाज़ को सुनने का फजल दे जो खुदा की है, ना कि उस आवाज़ को जो आपको गोद लेने को तैयार बैठी है। सो बाकी का समय मैं पास्टर जी के हाथों में दूंगा। जैसा प्रभु का आत्मा उन्हें अगुवाई करता है, उनके हाथों में समा देता हूँ।